नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हमारे भारत के इतिहास से है। भारत के इतिहास से हमने पहले आपको 2 क्लास करा दी हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में भी हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये प्रथम भक्त थे रामानंद। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो ये क्या था? गुरु अर्जुन देव ने। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु के संकलन को प्रमाणित किया था? तो ये प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचाल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ये परास्त किया था मार्तंड वर्मा ने। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? वास्को डी गामा कालीकट उतरा था 1498 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये खोज की थी 1498 में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ये शासन था मुगल सम्राट का। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था 1700 में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये हराया था 1757 प्लासी की लड़ाई में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो ये सहमत हुई थी 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कंडा को मुगल सम्राटों को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ये सौंपा था अवध के नवाब ने। इस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास स्थित इसवाली वैली में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये पराजित किया था 1612 में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो ये शुरू किया था 1616 में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, यह निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर से। ब्रिटिश शासन को
भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? तो ये मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो ये पराजित किया था टीपू सुल्तान को। सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद में निजामुद्दीन, टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए थे 1809 में। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? ये ट्रेन चली थी 1853 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रथम थे लॉर्ड वार्ने हेस्टिंग्स। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो ये पारित किया था 1829 में। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार किया था मैसूर ने। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो ये विलयन हुआ था वर्ष 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था 1856 में। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो ये कब्जे में लिया था हड़प नीति के माध्यम से। जनवरी 1898 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। इसका आंसर भी हो जाएगा इलाहाबाद। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था कर्जन द्वारा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। जॉन मोरले द्वारा तैयार किया गया मोरले-मेंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ये नियमित किया गया था 1909 में। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि स्वराज प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये संबंधित नहीं थी दस्तक। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले शुरू किया गया बंगाल और बिहार में। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ये लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो ये हुआ था तारा। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। 1891 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चारी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो ये क्या था? अवध में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1806 में। मेरठ छावनी में 1897 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1800 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1800 क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1897 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कास्तूरों पर आपत्ति थी? तो ये आपत्ति थी एनफील्ड द्वारा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1800 में। 1898 के प्रथम स्वतंत्र विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये थी बेगम हजरत महल। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1897 विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो ये थी बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में से किसने 1800 विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी अवध की बेगम हजरत ने। 1800 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। तो ये फांसी दी थी शिवपुरी में। वर्ष 1897 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता थे नाना साहेब। कानपुर में 1800 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये थे बाबा रामचंद। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो ये बल दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो
तो ये की गई थी रिचर्ड वेलजेली द्वारा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरुआत किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये माना जाता है रेलवे। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अरविंद घोष ने। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो नारा दिया था दयानंद शास्त्री ने। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था दयानंद शास्त्री ने। स्वामी दयानंद शास्त्री ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी बॉम्बे में, जो अब मुंबई है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद शास्त्री ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किस मिशन की स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है वेलूर मठ में। 1795 और 1804 के बंगाल विलियम अधिनियमों ने घोषित किया है। तो ये घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध। 1891 में एम मालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष के कर्म की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? तो ये प्रतिबंध था 12 वर्ष की बालिकाओं के विवाह पर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ये स्थापना की थी वीर सावरकर ने। निम्न का मिलान करें तो निम्न का मिलान हो जाएगा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज हो जाएगा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये हुई थी दयानंद शास्त्री द्वारा। सत्यशोधक समाज तो ये थे ज्योतिराव फूले। इसका आंसर बी हो जाएगा। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वायसराय नहीं था? तो ये प्रमुख वायसराय नहीं था पर्यटन। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? अर्थशास्त्री नहीं थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये निर्भर थी प्राथमिक क्षेत्र पर। 1875 के
अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है सर सैयद अहमद खान का। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? ये धन प्रदान किया था सुल्तान जहां बेगम ने। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? तो ये पराजित किया था चिनहट के युद्ध में। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलम। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म बेथलम में हुआ था। स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो चित्तरंजन दास एक वकील थे। देश में 562 रियासतों को एकत्रित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है वल्लभ भाई छाबरे भाई पटेल को। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। भारत में प्रथम स्थलाकृत सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो ये सर्वेक्षण शुरू किया था मेजर जेम्स हल ने। 1767 में मेजर जेम्स बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण नियुक्त हुए। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1824 और 1826 में। देशों के इनमें से किस युगम में दो पक्षीय प्रणाली है? तो दो पक्षीय प्रणाली है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मैनोरा का किला। किस स्वतंत्र सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो ये लोकप्रिय बनाया था मदन मोहन मालवीय ने। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये लोकप्रिय थे लाल कुर्ती के नाम से। यंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग आंदोलन शुरू किया था हेनरी विलियम डेरोजिया ने। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था कोलकाता में। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो ये तंत्रिका केंद्र माना जाता है बंगाल को। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किए गए थे कोलिन मैकेंजी को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।